नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टमाटर की खेती को लेकर। टमाटर की खेती सफल खेती कैसे करनी है, टमाटर में कितनी लागत आती है, टमाटर की खेती में कितना मुनाफा है और किन किन कठिनाइयों का, किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एक सफल किसान है जो लंबे समय से टमाटर की खेती करते हैं, काफ़ी अनुभव है टमाटर की खेती में। और इस पिछले वाले भी वीडियोज़ में मैंने टमाटर की खेती को लेकर बातचीत किया था और किन वैरायटी को अभी उन्होंने लगाया है। करीबन 1 एकड़ के आसपास इन्होंने टमाटर की खेती कर रहे हैं। तो आइए विस्तार से बातचीत कर। आज हमारे साथ पुष्पेंद्र जी हैं जो टमाटर की खेती करते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने सफल टमाटर की खेती कैसे कर रहे हैं, क्या मुनाफा है और किन किन बीमारियों का और कैसे इन्होंने तमाम चीज़ों पर नियंत्रण करते हैं। तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अपना एक खुद से परिचय अपना दे दे पहले तो। जी मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार, ग्राम पोस्ट गन्नी पूर्वेजा, थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर में घर है। टमाटर की खेती कब से करते हैं? टमाटर की खेती हम लोगों का परंपरागत है, हम ऐसे 10 साल से करते हैं। अच्छा, 10 साल की अनुभव है। क्योंकि मैं पहले बता दूं, पिछली बार मैंने एक वीडियोज़ बनाया था और उस वीडियोज़ को लेकर कई सारे सवाल आ रहे हैं। तो उन तमाम सवालों को हम इस वीडियोज़ में लेंगे, तो देखना, पूरा वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो किस वैरायटी का आपने अभी टमाटर लगाया है? जी ये अभी जो जिस खेत में खड़े हैं ये नामधारी का 4266 चेरी टमाटर में आता है। तो इसकी हम शुरुआती जानना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जानना चाह रहे हैं कि शुरुआती से कैसे करें, कब लगाएं, कैसे इसे हम बीज बिचरा तैयार करें। इन पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। जैसे शुरुआती से क्या है कि अभी वैज्ञानिकों के कहने के अनुसार और लोग परंपरागत भूल गए हैं, जलवायु के अनुकूल नहीं कर पा रहे हैं। टमाटर का हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ सीजन ये अक्टूबर प्लांट में आता है, लेकिन किसान ज़्यादा मुनाफा के लिए इसको अगस्त सितंबर में ही लगा लेते हैं। तो बढ़िया फसल के लिए आपको अक्टूबर प्लांट में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में ही लगाना पड़ेगा। आप कब लगाए हैं? हमारा लगा हुआ 22 अक्टूबर का। अच्छा, 22 अक्टूबर का। उसके बाद आप कैसे चीज़ों को करते हैं, किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? इसे खेती ज़मीन में तो वर्मी कंपोस्ट से ही होता है और खरी पड़ता है। रासायनिक खाद ज़मीन में नहीं पड़ता है, दवाई तो रासायनिक ही पड़ता है। और इसका मेन है कि टमाटर का बढ़िया खेती करने के लिए आपको एक भी डार पत्ता जो ज़मीन से जड़ के अलावा कुछ लगा रहना नहीं चाहिए। 90% बीमारी को वो कंट्रोल करेगा। पाला हो, कीड़ा हो, जड़ के अलावा एक भी डार अगर ज़मीन में सटा हुआ है तो वो आपको नहीं हो पाएगा। कितने दिन पर कटाई करते हैं? कटाई देखिए ऐसे 1 सप्ताह में होना चाहिए। पेड़ के लगने के 1 सप्ताह बाद? जी, लेकिन वो अपने हिसाब से है। 15 दिन में कटिंग कर सकते हैं। तो होता क्या है, 15 दिन जब आप छोड़िएगा उसमें फूल बत्ती आ जाता है तो लोग नहीं काट पाते। जितना जल्दी कटिंग कीजिएगा पौधे का ग्रोथ उतना जल्दी। 2 फीट तक ही कटिंग होता है, 2 फीट के बाद तो आपको सारा छोड़ देना है। कटिंग के बाद कैसे करते हैं, क्योंकि अलान का आप इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे करते हैं? जैसे देखिए कटिंग के बाद होता क्या है कि आप टमाटर जैसे लगा दिए तो लग गया तो नमी उसका मेंटेन रहना चाहिए। अधिकतर किसान क्या करते हैं कि दूसरे बोरिंग से पानी पटाना है तो 15 दिन 20 दिन पर धान जैसा भर देते हैं। तो वो होता क्या है कि वो ज़्यादा पानी जब चला गया तो ज़मीन को 2 इंच गहरी पानी ही जाना चाहिए और 4 इंच 6 इंच दे दीजिएगा तो उसका जो जड़ होता है 8 दिन के लिए विकास बंद कर देता है। पौधा पीलापन आ जाएगा, 8 दिन के लिए ग्रोथ रुक जाएगा। पानी इसको आप 1 सप्ताह ही में दें, लेकिन खेत को ड्रेनेज सिस्टम में रखें जो 1 इंची से 1.5 इंची ही पानी जाए। तो ज़मीन का समतलीकरण भी ज़रूरी है। जी, वो आपको ड्रेनेज सिस्टम करना पड़ेगा। और इसमें किन किन चीज़ों का आप उपयोग करते हैं? उपयोग तो जैसे मान लीजिए कि ये नवंबर का फसल होता है तो चूँकि 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक आपको पाला का खास ध्यान रखना पड़ता है। उसके अलावे अगर बारिश हो जाए तो उसके लिए विशेष व्यवस्था आपका दवाई का करना पड़ता है। बारिश नहीं हो तो आपको साधारण सा दवा से हो जाएगा। कैसे, कौन कौन दवा आप नॉर्मली खास तौर पे आप अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं? इस बीच में कुछ दवा का आप सजेस्ट। जैसे देखिए इसमें होता क्या है कि पहले तो डाइथेम 45 से शुरुआत होती है। अगर जब आपका पेड़ में पकड़ लिया, किसी कारण से पाला आ गया,
तो उसी में आपको मेटालेक्सिल मिला देना है। ज़्यादातर किसान रीडोमिल की लेस्की की तरफ भाग जाते हैं, वो सब कुछ देना नहीं है। काम आपका M45 ही करता है। उसमें सिर्फ अगर पकड़ लिया तो मेटालेक्सिल मिलाइए, नहीं तो M45 से ही चलेगा। और मात्रा कितनी होगी? मात्रा 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम होगा M45 का मात्रा। और 10 दिन के अंतराल पर दिसंबर और जनवरी में उसका स्प्रे होगा। नमी के साथ ही? नहीं, ज़मीन में तो नमी आप समझ लीजिए कि जब से लगा है ज़मीन में नमी रहना चाहिए। ज़मीन का टमाटर उपजाने के लिए नमी रखना पड़ेगा आपको, तब तो बड़ी फसल ले जब पाए। फूल आती है तब किसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? जैसे देखिए, जब फूल आएगा तो हम लोग के यहाँ क्या होता है कि जनवरी के समय में एक लाही आता है जो कि पूरे पौधा को काला कर देता है। तो लोगों को जानकारी नहीं है, लाही के लिए तरह तरह का दवाई, ज़्यादा से ज़्यादा पावर का जहर दे देते हैं। लेकिन उसका तो हमको देखना है, खेत में बोर्ड लगा हुआ है, इसमें गोंद रहता है, वो उसमें थोड़ा चमक रहता है, कीड़ा खुद जाके उस पर चिपकता है। लेकिन इसके लिए सबसे बेहतर आपका है लहसुन, हरा मिर्च और नीम का पत्ती को उबाल करके 2 स्प्रे 10 दिन पर मारना है। लाही का समय ही ख़त्म हो जाता है। देसी नुस्खे अपनाते हैं। देसी नुस्खा अपनाते हैं। और किन किन चीज़ों का आप समावेश करते हैं? सबसे पहला समावेश है कि जैसे मान लीजिए परंपरागत तरीका से जिस चीज़ का जो उचित समय है, माने हम लोगों के यहाँ पहले से 2 फसल खरीफ रबी जानते थे बाप दादा। अब वैज्ञानिकों से जान पहचान व्यवहार बढ़ने से अब हम लोग 3 फसल गर्मा खरीफ रबी जानने लगे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग अब चलते हैं। लेकिन पुराना नुस्खा जैसे हिंदी में कहें तो हम लोग का 13 अप्रैल को सतुवानी होता है, तो गर्मा फसल हम लोग 13 अप्रैल के बाद ही लेते हैं। और अक्टूबर प्लांट जिसको लोग बोलता है, बहुत को समझ में नहीं आता है, 1 अक्टूबर को ही मान लेता है। लेकिन अक्टूबर प्लांट करने का मतलब 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है। फरवरी प्लांट लोग सोचता है कि 1 फरवरी हो गया तो फरवरी प्लांट हो गया, लेकिन फरवरी प्लांट भी 15 फरवरी से 15 मार्च के लिए अपना जैसा ज़मीन का हिस्सा है। एक्यूरेट आपको समझिए कि फरवरी प्लांट में आप 15 फरवरी से 1 मार्च तक कोई भी सब्ज़ी लगाइए। अक्टूबर प्लांट में 21 अक्टूबर से 10 नवंबर तक लगाइए। और आगे का मतलब जैसे हम लोगों के यहाँ खेती का 1 साल का रूटीन बनता है। जो टमाटर लगा तो क्या लगा, ये नहीं कि ये ख़त्म होगा तब सोचना है। 1 साल का रूटीन रहता है। और जो भी गोबर बर्मी खड़ी हम लोगों को देना होता है, एक ही बार जब खेत खाली होता है साल भर का डाल दिया जाता है। एक ही बार जोताई करते हैं पूरे साल? पूरे साल में 1 बार जोताई। उसके बाद जजात में जजात। जैसे अभी आप ये टमाटर देख रहे हैं, इसमें केला भी है, खीरा भी लगा हुआ है। इसके नीचे से साफ है, 4 फीट का खीरा होगा, नीचे का टमाटर टूटेगा जितना दूर उतना दूर खीरा लटक जाएगा। फिर उसके बाद इसमें फिर टमाटर ख़त्म होगा, करेला कद्दू ये होते चला जाता है। फिर आपका अक्टूबर में ये खाली मिलेगा। फिर अक्टूबर में जुताई के समय तमाम चीज़ों का इसका फसल चक्र भी हो जाता है। हमारा 10 साल से इस प्लॉट में टमाटर हो रहा है। लोगों का शिकायत है कि 2 साल के बाद एक खेत में दूसरा जजात नहीं होता है। हमको तो लग रहा है 10 साल में बेहतर होती ही जा रहा है। अच्छा, अनुभव कर रहे हैं बेहतर हो रहा है। बेहतर हो रहा है। और कितनी लागत आ रही है और कितने क्षेत्रफल में आप खेती कर रहे हैं, पहले तो ये बता दें। जैसे टमाटर का खेती 1 एकड़ करते हैं, तो 1 एकड़ में जैसे 3 टर्म रहता है। जैसे अक्टूबर में लगा आधा एकड़, और आधा एकड़ में 2 बार आधा आधा, जो 1 जनवरी में लग जाता है आधे का आधा, और आधा फिर फरवरी में लगता है जिसको गर्मा में ले जाते हैं। तो खर्च का रह गया है कि ऑर्गेनिक तरीका से कीजिए, और मज़दूर अगर आपका नहीं लगता है तो बहुत मिनिमम खर्च है, कोई नहीं मानेगा, 700 से 800 रुपया में हो जाते हैं। प्रति कट्ठा या प्रति कट्ठा? एकड़ का आपका 16,000 ही लगेगा, मज़दूर नहीं लगा। और मज़दूर का तो हर जगह का अलग रेट है, जहाँ जैसी महंगाई है। हम लोग एक यहाँ अगर मज़दूर लगेगा तो 3,000 रुपये चला जाएगा। मज़दूर का पैसा ही ज़्यादा लगेगा, मज़दूर का पैसा ही एक्स्ट्रा लगता है। चलिए, खेती की बात कर ली हमने, किन किन बीमारियों का असर होता है, कैसे देखभाल करते हैं उस पर बात कर ली, कितनी लागत है उस पर बात कर ली। अब महत्वपूर्ण बात करते हैं, कितना इनकम हो रहा है?
टमाटर की खेती कर रहे हैं? देखिए, इनकम का तो बाज़ार के ऊपर है। तो बाज़ार बता दें, बाज़ार आपका कैसा है? बाज़ार तो पिछले 2 वर्षों से काफ़ी अच्छा था। इस बार भी शुरुआत में अच्छा था, अभी थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में, कैसा भी परिस्थिति हो जाए, 2 लाख रुपया 1 एकड़ का, जब समझिए कि टमाटर फेंकाने लगे, जैसे अभी का स्थिति जानिए तो पूरे भारत में सेम रेट है, शहर हो देहात हो, एक रेट में टमाटर मिल रहा है। क्या रेट में आपके यहाँ है, आपकी मंडियों में? अभी हमारे यहाँ 10 रुपये मिल रहा है। लगभग हमारा जो अनुमान है कि पूरे भारत में ही 10 रुपये ही रेट है अभी फ़िलहाल। लेकिन ये कुछ दिन के लिए है। आपको टमाटर हम लोगों को जुलाई में रहता है और जुलाई सबसे पीक रेट है। जुलाई में पूरे भारत में सबसे महंगा टमाटर रहता है। तो खेती को ऐसे ले चलना है कि करते करते जुलाई में मेरे पास माल बच जाए। और टमाटर की जो किसान खेती करना चाहते हैं, जो नए किसान हैं जो आपकी तरह टमाटर में एक अच्छी उपज लेना चाहते हैं, अच्छे इनकम लेना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, उनके लिए संदेश रहेगा कि खुद से जो मेहनत करना चाहते हैं, टमाटर की खेती मजदूर के भरोसे थोड़ा कन्फ्यूजन में रहता है। मतलब अपने से कहने का मतलब ये नहीं कि काम में खुद करना है, मतलब निगरानी। खेती कर दिए तो शाम सुबह खेत में जाना, वीडियो देख करके या कहीं किसी किसान से मिल करके उसके खेत में वो कैसे कर रहा है, क्योंकि जब तक आपको खुद करने नहीं आएगा तो मज़दूर को आप बता नहीं पाइएगा कि कैसे करना है। देख रेख की ज़रूरत होती है। और टमाटर की खेती कहीं से किसी भी अनाड़ी किसान के लिए भी नुकसानदायक तो नहीं होगी। और अच्छे क्वालिटी का बीज अगर उनको मिल जाए तो ऐसे लोग विश्वास नहीं करता है। लेकिन टमाटर का क्षमता हमारे खेत में 1 एकड़ में 500 कुंटल तक हम उपजाते हैं। अब 500 कुंटल 1 रुपये किलो बेचिए तो 5 लाख रुपए का होता है। 1 रुपये का रेट है तो 1 एकड़ का, ये समझ जाइए। इसीलिए आप दावा कर रहे हैं कि 2 लाख तो 2 लाख रुपया फेंका जाएगा तब होगा। गड्ढा में फेंकने का स्थिति आ जाएगा तो सब दिन तो फेंकागा नहीं। 2 लाख रुपया 1 एकड़ में कैसे भी होगा। और इसमें जो एक्स्ट्रा जो अन्य फसल इस बीच में ले लेते हैं उसका भी तो एक मुनाफा होना होगा। हाँ, एक्स्ट्रा फसल देखिए मौसम के अनुसार से, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अभी अब हमारे टमाटर में आप देख रहे हैं कि एक पौधा भी कहीं से डैमेज नहीं है। नीचे से हम 3 फीट इसको खाली करके चल रहे हैं, सिर्फ फल है। तो नीचे का तो मेरा वो ढाट हो गया, उसके लिए कुछ नहीं करना है। उसमें ना पत्ती है ना, ये ऊपर चला गया। तो नीचे जैसे अभी गर्मा फसल में खीरा आ जाएगा और 2 महीने बाद जब ऊपर का ख़त्म होगा और खीरा 1 महीने बाद करेला लग जाएगा, 2 महीने में धीरे धीरे ऊपर जाएगा। टमाटर को जड़ से काट देना है और ये अपना तर में सड़ता रहेगा, ऊपर से करेला आ जाएगा। इसी में आपको मई में कद्दू लग जाता है, जो कार्तिक में आपको मतलब दुर्गा मेला के आसपास वो कद्दू कटेगा, खेत जुताई कोड़ाई होगा, फिर टमाटर लग जाए या जो उस समय आलू मकई बहुत सारा खेती का रहता है। कहने का मतलब है मिश्रित खेती आप कीजिएगा। किस चीज़ का कब समय है, पानी कब देना है, क्या करना है, ये सब थोड़ा मेंटेन रखना पड़ता है। बहुत लोग होते हैं कि भाई आज घास काटे कल पानी दे दिए। अब अभी हमको देखिए कि खीरा लगाना है तो पूरा जंगल साफ़ किए हैं, पानी देकर जंगल साफ़ किए हैं। खीरा लगाएंगे, उसका अंकुरन होगा, फिर इसका पानी चालू करेंगे। क्योंकि तोड़ाई के समय में पानी का थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि टमाटर रोज़ टूटता है। अब उसमें टाइम बचाकर आपको पानी भी देना है, तो उसके लिए थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है कि जो टमाटर 2 दिन बाद होने वाला है, हमको कल पानी देना है तो आज इसको तोड़ ले। लेकिन बहुत किसान चूक कर जाते हैं, टमाटर तो तोड़ लेते हैं कि कल पानी देंगे, लेकिन कल वो पानी नहीं दे पाते हैं, परसों फिर टमाटर तैयार हो जाता है, तो उससे भी मेंटेन गड़बड़ा जाता है। और टमाटर एक ऐसा फसल है सारे सब्जी में कि अगर 100 केजी वज़न करके आप शाम में रखिए, सुबह वज़न कीजिए तो 101 केजी होता है। बाकी सब्जी घट जाती है, कुंटल में 10 किलो, लेकिन टमाटर का क्षमता है 1 केजी बढ़ जाती है। धन्यवाद। आप अभी पुष्पेंद्र जी को सुन रहे थे, उन्होंने बताया टमाटर की खेती कैसे करते हैं, क्या मुनाफा है और किन किन बीमारियों को कैसे उन्होंने देख रेख करते हैं। अगर अब आपके पास भी कोई सवाल हो, अगर आपको भी टमाटर की खेती को लेकर किसी भी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।